हेलो गाइस, माई सेल्फ भारती, आई एम MBBS स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स के अंदर न्यूक्लियाई के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी और एमिशन। दोनों हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है। पहला क्वेश्चन बोलता है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स इज़ 500। तो जो हाफ लाइफ है वो कितनी दे रखी है हमें? 50 ईयर्स। इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट। ये एक्स एलिमेंट एक ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट वाई के अंदर डिके होता है। दो एलिमेंट एक्स और वाई, इनका रेशियो दे रखा है 1:15 इन अ सैम्पल ऑफ अ गिवन रॉक। तो हमें एज ऑफ रॉक एस्टिमेट करनी है। अगर 1:15 दे रखा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हमें 1 और 15 को दोनों को ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा? 16। अब हमें 16 को तब तक हाफ करते रहना है जब तक 1 नहीं आ जाता। 8, 4, 2, 1। इसका मतलब यहाँ पर एक हाफ लाइफ हुई, 2 हाफ लाइफ हुई, 3 हाफ लाइफ हुई और 4 हाफ लाइफ हुई। तो टोटल हमारे पास 4 हाफ लाइफ हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है एक हाफ लाइफ के टाइम पीरियड से। तो हमारे पास एज ऑफ रॉक आ जाएगी 4 × 50 ईयर्स, दैट इज 200 ईयर्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 ईयर्स। उसके बाद जो सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है एमिशन। एमिशन अल्फा बीटा गामा 3 तरीके के पार्टिकल का हो सकता है। अगर एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा जो कि हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है और 2 उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा और एटॉमिक मास में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो x होगा इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 और 234 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 230। जो एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल होता है, अगर इसका एमिशन होता है तो जो एटॉमिक नंबर मास होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है। तो y की वैल्यू c की वैल्यू क्या आएगी? इसके अंदर से मास बिल्कुल सेम रहा तो d की वैल्यू एज इट इज रहेगी 230 और a की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, दैट इज 89। तो y की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसके बाद एक हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक और फिर बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज हो गया तो डी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि इसमें एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता और सी की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा जो कि 90 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में गामा एमिशन दिया हो तो ना उसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना उसमें एटॉमिक मास चेंज होता है, गामा बस रेडिएशंस होती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी में अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो मास में से 4 और एटॉमिक नंबर में से 2 नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। अगर बीटा नेगेटिव पार्टिकल का एमिशन होता है तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा। अगर गामा पार्टिकल्स का एमिशन होता है तो ना एटॉमिक मास ना एटॉमिक नंबर किसी में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज दे आर जस्ट रेडिएशंस। इसमें बस रेडियो एक्टिविटी और एमिशन ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।